तो आज हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है? क्या होता है कि कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मतलब जैसे हमने मान लो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर से हम दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, या फिर हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना कहलाता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। आई बात समझ में? एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना कहलाता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं। अब क्या होगा कंस्ट्रक्टर चेनिंग? कॉलिंग सेम क्लास कंस्ट्रक्टर, मतलब सेम क्लास में हम दो कंस्ट्रक्टर बना लें और एक के अंदर से दूसरे को कॉल कराएं, तो उसको बोलेंगे सेम क्लास में कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉल होता कैसे? टू कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास यूज दिस। देखो अभी हमने पढ़ा था दिस का यूज क्या पढ़ा था हमने? कोई बताएगा दिस का? दिस अभी पढ़ा था परसों, क्या था दिस का यूज? सर सेम पैकेज की किसी वेरिएबल को मतलब पॉइंट करने के लिए इसका यूज किया सेम जाता है। पैकेज नहीं, सेम क्लास। ठीक है, क्लास के सॉरी क्लास। सर। ठीक है, ओके। तो आपने दिस पढ़ा, अब देखो अब हम पढ़ेंगे दिस और पैरेंथेसिस, ये चीज। अब इसका यूज क्या करते हैं दिस और पैरेंथेसिस का? इसका यूज करते हैं सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और अगर सेम क्लास का मतलब जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं उस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो हम यूज करेंगे दिस और पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास कर देंगे। कुछ आ रही है बात समझ में? करंट क्लास का अगर हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हम यूज करेंगे किसका? दिस का। अब जैसे एग्जांपल समझो और क्लियर होगा अगर कच नहीं आए। देखो हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, उसमें दो वेरिएबल डिफाइन किए। ठीक है, एक नेम डिफाइन किया और एक एज डिफाइन की। इसके अंदर हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, क्या बनाया? पब्लिक स्टूडेंट, और उसके अंदर इन दोनों फील्ड को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब वैल्यू दे दी अभी, और दोनों को प्रिंट करा लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करा सर। ऐसे ये हमने क्लास ली स्टूडेंट क्लास। ठीक है, उसमें दो वेरिएबल है जैसे हमने कल देखे थे, और उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक स्टूडेंट, और उसमें इन दोनों वेरिएबल को हमने वैल्यू दे दी, नेम दे दिया संजय और एज दे दी 27। ठीक है, और इन दोनों को प्रिंट करा रहे हैं, बस इतना काम कर रहे हैं इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। यहाँ से चालू हुआ है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और इसी क्लास में हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया पब्लिक स्टूडेंट, और इसमें दो पैरामीटर हमने पास कर दिए। कौन से वाले? यही नेम और एज, दोनों पैरामीटर पास कर दिए। और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से अगर हमको ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो कैसे करेंगे, वो हम सीखना चाह रहे हैं। वो हम करेंगे दिस का यूज करके। तो जैसे आपने दिस और पैरेंथेसिस लगा दिया, दिस दस पैरेंथेसिस लगा दिया, तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका यूज करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, तो जैसे ये कॉल होगा, यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो पीछे क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये किसको कॉल करेगा? क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ये इसको कॉल करेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कोई दिक्कत है इसमें? कॉल करेगा ना? या इसको करेगा, इस वाले को करेगा, या इस वाले को करेगा? जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बताओ, डिफॉल्ट को करेगा या पैरामीटराइज वाले को करेगा? हेलो, जब हम इस तरीके, जब हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसमें से हमारी क्लास में दो कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा?
डिफॉल्ट वाला होगा या पैरामीटराइज वाला होगा? कौन सा होगा दीपा? पैरामीटर वाला। पैरामीटर वाला क्यों होगा पैरामीटर वाला? क्योंकि जब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पैरामीटर पास कर रहे हैं तो पैरामीटर वाला ही कॉल होगा। जब पैरामीटर वाला कॉल होगा और इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमको ये वाला कॉल कराना है, तो कैसे कराएंगे? हम लिख देंगे दिस और पैरेंथेसिस। ये लिखने से अब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये पहले सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे इस वाले के अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्योंकि दिस और पैरेंथेसिस ये लगा देते हैं, ये बताता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ से कंट्रोल ऊपर पहुँच जाएगा और पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट का मतलब ये चारों लाइन है जो इसके अंदर लिखी हुई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगर कुछ लाइनें लिखी हैं जैसे इसमें हमने लिखी है ये, तो इनको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हो रही है चीज़? सर स्क्रीन कट रही है सर आपकी मेरे पास में से। तो आप एक काम करो, फिर से रिज्वाइन करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। तो हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, जैसे हमारी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, इसमें अभी हम ये सारा कुछ हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। इसके अंदर सिर्फ हमारी दो चीज़ें रह गई हैं। चलो ये पूरी हटा देते हैं हम, फिर से बना, ठीक है। तो जैसे हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है, ठीक है, अब इस स्टूडेंट क्लास में हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल ले रहे हैं, स्ट्रिंग नेम और इंट एज, ठीक है। ये दो वेरिएबल हमने ले लिए। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, अब हम इसमें दो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको वैल्यू दे देते हैं कुछ, ठीक है। और अगर हमको इनको प्रिंट कराना है तो प्रिंट भी करा के देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ये हमारा बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखो, एक तरीका तो ये है कि हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर लिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत है? बोला करो। आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, तो एक और बंदा रखना पड़ेगा जो बताया करेगा हाँ या ना में, क्योंकि आप लोग तो शायद जवाब दे नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऐसे अगर हम इसको कॉल करें, ठीक है, तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको रन करते हैं तो नेम और एज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ये प्रिंट हो गई। बट अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू कैसे दे रहे हैं हम? अच्छा, ठीक, अब हमने इसमें पैरामीटर दे दिए ये दोनों। अच्छा,
अब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में रवि जो नेम है और एज है उनको वैल्यू कैसे देंगे हम, उनको कैसे कैसे करते हैं हम, वैल्यू कैसे दे रहे थे कल? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में नेम और एज को पार्सिंग कैसे देंगे वैल्यू? सर सिस आउट लगा के। सिस आउट तो प्रिंट करने के लिए होता है। तो सर दिस डॉट करके लगा लेंगे। हाँ जी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है। अब अच्छा, ये जो दिस डॉट नेम है ये किसको पॉइंट करता है रवि? ये दिस डॉट नेम किसको पॉइंट करता है, किसको बता रहा है ये दिस डॉट नेम? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। क्या पढ़ते हो भैया? दिस डॉट नेम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को सर पॉइंट करता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। है। या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या आप गलत पढ़ रहे हो। लो तो सुषमा किसको किसको पॉइंट करता है ये दिस डॉट नेम? अब ये किसको पॉइंट कर रहा है दिस डॉट नेम? इस क्लास में दिस डॉट नेम जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है सुषमा? स्टूडेंट को। हेलो स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा है। हेलो। हाँ 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 आ रही है। सर नेम को कर रहा है सर। तो जिन लोग दिस डॉट नेम जो है वो जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है नेम, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और जो लोग नींद में नहीं है, बिना जो लोग नींद में हैं, जो कुछ का कुछ बता रहे हैं, वो लोग ध्यान दिया करें क्लास में। क्लास में समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुना करें, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो दूसरे दिन पूछा करें। नींद में चलने से कुछ नहीं होगा। दिस डॉट नेम कहाँ का क्या बता रहे हो? दिस डॉट नेम मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। दिस डॉट जो नेम है वो इस नेम को जो वेरिएबल डिफाइन किया इसको पॉइंट करता है, और जो नेम हम यहाँ दे रहे हैं पीछे वाला तो वो जो कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया है उसको पॉइंट करता है। क्या क्यों करता है कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस कंस्ट्रक्टर में जो हम नाम और एज करेंगे पास करेंगे, जैसे हम नाम इसमें रवि डालते हैं, ठीक है, और एज 25 डालते हैं, तो रवि जो है वो किस में जाएगा, इस वाले नेम में, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये तो इसमें जो नाम है ये, इसमें नाम में क्या आ जाएगा रवि, तो ये जो रवि फिर किस में आ जाएगा, इस वाले नेम में रवि, और ये वाले नेम में जो रवि है वो चला जाएगा इस दिस डॉट नेम में। तो एक्चुअल में रवि किस में असाइन हो गया, ये जो वेरिएबल डिफाइन किया हमने इसमें, क्योंकि दिस डॉट नेम जो है वो ऊपर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं क्लास में उसको पॉइंट करता है, और जो यहाँ पे नेम डिफाइन किया है तो वो कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर है उसको पॉइंट करता है। आ रही है बात समझ में सबको कि अभी भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन है? तभी बोलता हूँ प्रैक्टिकल करो, अदरवाइज हवाबाजी हो जाएगी। जावा सिंपल है बट इतनी भी सिंपल नहीं है। ठीक है, ये हमने की दिस डॉट नेम। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, ओके, हमने नेम प्रिंट करा लिया। एज प्रिंट करा लिया। अच्छा, अब मैं अगर इसको रन करूं तो कोई मुझे बताएगा आउटपुट क्या आएगा? एनीवन? कोई मुझे बताएगा अगर मैं इस क्लास को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा?
अरे गलत सही की बात सर है। सर रवि 25 और नरेश 26। पार्थिव का कहना है रवि 25 आ जाएगा और नरेश भी आ जाएगा और 26 भी आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, ऐसा यस सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर हम दोनों पहले पार्थिव को बताने दो, पार्थिव बताओ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर सर हमने आवाज दोनों नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही? पार्थिव आवाज आ रही है? यस सर आ तो रही पर बीच में कट जाती थी। अच्छा, ठीक है, अभी आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होगा? रवि 25 और नरेश 26, ये ऐसा क्यों आएगा? सर हम दोनों को प्रिंट करा रहे हैं ना सर। अच्छा, प्रिंट कराने से क्या होगा? कॉल तो हम नहीं करा रहे। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? एक्चुअली सर और कोई बताना चाहेगा? सर ओनली रवि और 25 ही आएगा क्योंकि हम ना पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वाले को कॉल कर रहे हैं। सही ओके, है सर, यही सही है क्या क्योंकि सही है? हमने उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया सर, अच्छा, डिपोर्ट वाले का। ठीक है। तो अच्छा, और कोई कहना चाहेगा, कुछ अपने विचार रखना चाहेगा कि क्या आउटपुट आना चाहिए? कुछ और किसी को लग रहा हो, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, जो आ रहा है मन में बताओ कि हाँ ऐसा होगा, पहली बार सीख रहे हो। किसी के दिमाग में कुछ नहीं है? कुछ तो होगा, आप पढ़ रहे हो तो क्या मतलब, पढ़ रहे हो तो कुछ तो लग रहा हो क्या आउटपुट आएगा, इतना तो पता ही है ये क्या लिखा हुआ है कोड। सर वो सर रवि 25 आएगा सर। अच्छा, ठीक है। तो रवि 25 इसलिए आएगा क्योंकि जब हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये याद रखना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है पीछे का पार्ट, इसमें ये कंस्ट्रक्टर है, तो जिस तरीके का कंस्ट्रक्टर है वही तो कॉल होगा ना। अब चूंकि हम पैरामीटर पास कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो कॉल कौन सा होगा? पैरामीटर वाला ही होना चाहिए, डिफॉल्ट तो होगा नहीं क्योंकि पैरामीटर है, तो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। रवि जो है वो इसमें पास हो जाएगा पहले पैरामीटर में, और जो 25 है वो दूसरा पैरामीटर में पास हो जाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे, रन के पहले क्या होगा, इसमें गया रवि, तो रवि इसमें चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो नाम में रवि आया वो इसमें चला जाएगा, और ये जो रवि है वो इसमें आ जाएगा दिस डॉट नेम में। तो और जो दिस डॉट नेम में पॉइंट करता है इस नेम को, तो एक्चुअल में नाम में क्या पहुंच गया आपका? रवि। ऐसे ही जो 25 है, 25 जाएगा एज में, और इस एज को बताता है ये, तो 25 आ जाएगा इसमें, और ये जो 25 चला जाएगा दिस डॉट एज में, और दिस डॉट एज बताता है इस वेरिएबल को जो हमने क्लास में डिफाइन किया है। तो नेम में पहुंच जाएगा रवि और एज में पहुंच जाएगा 25। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा हमारा क्या? रवि और 25। ठीक है, रवि और 25। इसमें कोई किसी को दिक्कत, किसी को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंफ्यूजन? नो? सर मुझे समझ में नहीं आया, आप बताइएगा। ये जो है हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किसका यूज करके बना रहे हैं? पैरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करके? बताइए। जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके बना रहे हैं या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का? पैरामीटर का। अच्छा, तो जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम बना रहे हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा? ये डिफॉल्ट है, ये पैरामीटराइज है क्योंकि इसमें पैरामीटर पास है, ये इनको पैरामीटर बोलते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पास करके, तो कौन सा कॉल होगा? डिफॉल्ट वाला होगा या पैरामीटर वाला होगा? बताइए। सॉरी सर, यही तो कंफ्यूजन है, तभी तो पूछ रही हूँ, दोबारा बताइएगा। आप सोचिए, आप आलू आपने काटे, आलू कढ़ाई में छौंके, ठीक है, उसमें पानी डाला, मसाला डाला, तो 2 मिनट बाद सब्जी काहे की बनेगी? इसकी बनाओ।
आलू की बनेगी ना, गोभी की तो बन नहीं जाएगी। तो ऐसे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करके, तो ऑब्वियस सी बात है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करके जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज वाला कॉल होगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि रवि और 25 हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो पहला पैरामीटर किस में जाएगा, ये जो नेम है, ठीक है, कॉमा के पहले ये पहला पैरामीटर और कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर क्या है, नेम, उसमें रवि चला जाएगा। और ये जो नाम है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रवि इसमें गया तो इसमें आ जाएगा, और इसमें से फिर इसमें आ जाएगा। और ये किसको बताता है, ये ऊपर जो वेरिएबल डिफाइन है इसको बताता है। तो नेम में हमारा पहुंच गया रवि। ठीक है, ऐसे ये दूसरा पैरामीटर है, ये जाएगा इसमें एज में, और एज को बता रहा है ये, और इसकी वैल्यू चली जाएगी इसमें दिस डॉट एज में, और दिस डॉट एज किसको बताता है, एज को। तो एज में कितना वैल्यू पहुंच जाएगी 25, और नेम में पहुंच जाएगा रवि। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो नेम और एज क्या प्रिंट होगा हमारा, रवि और 25। अब कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। अच्छा, अब मेरे को कोई ये बता सकता है यहाँ पे अगर मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, मतलब मैं कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाह रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लूँ, स्टूडेंट obj1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना लूँ, ठीक है, और इसको रन करूँ तो ये कॉल हो जाएगा। देखो नरेश और 26 भी कॉल हो गया, क्योंकि मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और वो भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है मैं इसी के अंदर से कॉल करूँ इस वाले को। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है, या ऐसा कोई कैसा तरीका है जिससे मैं इस वाले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया है वो उसको कॉल कर सकूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से? कोई बता सकता है ऐसा कौन सा तरीका है या कैसे कर सकते हैं? सर दोबारा बताना सर। देखो, जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है, इसके अंदर से ये वाला जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको कैसे कॉल करा सकते हैं, इसका कोई तरीका है? क्योंकि अभी जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ये वाला तो पैरामीटराइज वाला अकेला कॉल हो रहा है, ये वाला कॉल हो नहीं रहा। बट ऐसा कोई तरीका है जिससे ये वाला कॉल हो सके इसके अंदर से, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। मतलब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ये बनाए, ये इसका यूज़ करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाए तो ये वाला कॉल होगा, और इसके अंदर से हम ये वाला कॉल करा लें। ऐसा कोई तरीका है? अगर आपको पता है तो बताओ। है। हेलो। क्या है? दिस 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 दिस, कीवर्ड का यूज करके। बिल्कुल सही। दिस और पैरेंथेसिस ये अगर हमने लगा दिया तो दिस डॉट पैरेंथेसिस जो है वो बताता है, वो यूज़ होता है करंट क्लास के, मतलब इसी क्लास के जिसमें हम काम कर रहे हैं उस क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो जैसे ही हमने दिस डॉट पैरेंथेसिस लिखा तो सबसे पहले क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है पीछे ये वाला, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। बट पहली लाइन क्या लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है पैरेंथेसिस सब, तो ये समझ जाएगा कि इसके ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है उसको कॉल करना है। तो ये लाइन बाद में कॉल करेगा या बाद में एग्जीक्यूट करेगा, पहले चला जाएगा कंट्रोल यहाँ से इस वाले कंट्रोल इस वाले कंस्ट्रक्टर पर, क्योंकि ये जो बता रहा है दिस पैरेंथेसिस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो पहले इसको पूरे को एग्जीक्यूट करेगा, नेम की वैल्यू को नरेश देगा, एज को 26 से असाइन करेगा, उन दोनों की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर लौट के आएगा, फिर इस नेम की वैल्यू को चेंज करेगा रवि जो हमने यहाँ पे दी है, एज को 25 करेगा, फिर इन दोनों नेम और एज की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? सर मतलब जिस पैरेंथेसिस लिख देंगे तो सर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमको ऑब्जेक्ट बनाने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला, ये जो वाला है ना, ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इससे कॉल हो जाएगा, बस दिस से।
ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको। देखो जब हम इसको रन किया, देखो आ गया नरेश 26, रवि 25। बोलो कुछ बात हजम हुई? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई शक? सर मुझे नहीं पता, आप दोबारा से बताइए, मुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों है, या जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों है, ये पता है आपको ये क्यों है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? ये कल की क्लास में बात हुई थी, जिस कंस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते वो वो उसको जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जिसमें पैरामीटर पास करते हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये हम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो क्या तरीका है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो कैसे कॉल कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, तो यस सर, यस सर, आ रही है। क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है कि इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये वाला जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कैसे कराएं? कॉल मतलब एग्जीक्यूट कैसे कराएं कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए? तो उसका तरीका है हम इसमें दिस और ये लिख दें बस। अगर हम ये नहीं लिखते, देखो अगर हम ये नहीं लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो भी इसलिए होगा क्योंकि जब हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बना रहे हैं। तो अगर हमने इसको रन किया तो सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला। बट हम चाहते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट बनाए तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो प्लस जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है हमने ये वाला भी एग्जीक्यूट हो। तो इसका एक ही तरीका है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर से हमको इस वाले को कॉल कराना पड़ेगा। तो वो कैसे करा सकते हैं? उसका एक ही तरीका, अगर हमने दिस पैरेंथेसिस लिख दिया तो अब क्या होगा कि जैसे आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करके बन रहा है, तो कॉल होगा ये वाला क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। बट जैसे ही जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसको ये लाइन मिलेगी सबसे पहले, दिस पैरेंथेसिस। तब इसको वो पढ़ेगा कंपाइलर, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे इनको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको ऊपर जाना है और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करना है। आ रही है बात समझ में? ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है, दिस की वजह से। तो पहले इसको जाएगा और इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर हमने लिखा क्या है, हम नेम और एज की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं जो कि नरेश और 26 हमने डिफाइन की है। तो पहले इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद इसको प्रिंट करेगा, इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा। अब आ रही समझ में बात? यस सर। ठीक है, तो वही है, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया।